सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्यों एमटीपी को लाया गया, गवर्नमेंट ने इसे कब लीगलाइज किया, ये सब वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे प्रेगनेंसी जो बिफोर 9 मंथ मतलब कोई भी प्रेगनेंसी का जो टर्म होता है वो 9 मंथ का होता है। तो उससे पहले अगर कोई प्रेगनेंसी को रोका जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं एमटीपी। ठीक है, अब देखिए एमटीपी जो है क्यों किया जाता है ये हम समझेंगे। एमटीपी जो है एक अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया हो और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हमारा है वो फेल हो चुका हो, जिसके कारण से प्रेगनेंसी हो गई हो, उस प्रेगनेंसी को भी हम के लिए एमटीपी करते हैं। और फिर किसी का रेप हो गया हो और रेप की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई हो, तो वहाँ भी हम एमटीपी का यूज करते हैं। या एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि बार बार अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो, उसे भी रोकने के लिए हम एमटीपी करते हैं। तो सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को कब लीगलाइज किया, ये एमटीपी इंडिया में स्पेशली लीगलाइज्ड हुआ था 1971 में। ये डाटा याद रखना पड़ेगा आपको, इम्पॉर्टेंट है। हर साल अगर बात की जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड तो कम से कम एमटीपी जो है 45 to 50 मिलियंस एमटीपी परफॉर्म होते हैं। बहुत ही बड़े तादाद में आप देख सकते हैं 45 to 50 मिलियंस एमटीपी हर साल होते हैं। एमटीपी का एक सिग्निफिकेंट रोल है डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, बट इसका मुख्य रोल वो नहीं है। इस लाइन को आप समझने की कोशिश करें कि जो हमारा एमटीपी है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है पॉपुलेशन को डिक्रीजिंग करने में, लेकिन इसका मुख्य रीजन वो नहीं था। एमटीपी जो है कब तक सेफ है, 12 वीक तक एमटीपी आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रेगनेंसी जो होती है 3 ट्राइमेस्टर का होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसमें एमटीपी जो किया जाता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के तक ही सेफ माना जाता है और वो मम्मी और जो फीटस पल रहा होता है प्रेग्नेंट लेडी में, उसके लिए ही ये मतलब सेफ होता है। जो हमारा एमटीपी होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही प्रेगनेंसी सेफ होता है। एमटीपी का जो ग्राउंड है एमटीपी के लिए, अगर वैसे प्रेगनेंसी में भी एमटीपी किया जाता है जिस प्रेगनेंसी में माँ की लाइफ को खतरा हो, फिजिकल या मेंटली माँ को नुकसान हो, उसमें भी हम एमटीपी करते हैं। अगर दूसरा एक और इसका रीज़न है, जो जन्म लेने वाला बच्चा है या तो वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, या तथा अगर आप बोले जाए तो और मतलब कि हैंडीकैप्ड होने का खतरा हो, तो उसमें भी हम एमटीपी करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनेटिक फ्लूइड से पता किया जाता है कि बच्चा जो आने वाला हो कहीं उसे जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो एक बार अगर अंदर में हो गया तो वो उसे क्यूरेबल नहीं है, बस उसे हम प्रोलॉन्ग करते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो बच्चा अंदर है उसे वहीं ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो दुनिया में आके हैंडीकैप ना रहे, ना तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार हो। तो ये इस प्रोसीजर में आपने देखा और समझा कैसे कैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज है। अगर हम बात करें कि जो एमटीपी होती है, एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन लोग करवाते हैं वो बहुत अधिक खतरनाक हो जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर एमटीपी का गलत यूज हुआ है तो वो यूज हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन में। कैसे हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन में? सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता था कि लोगों को पता चल जाती थी कि आने वाला जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल सेक्स का है तो उसको फोर्टिसाइड करवा देते थे, मतलब गैर कानूनी से बच्चा को मार दिया जाता था। तो ये एमटीपी का सबसे ज़्यादा मिसयूज था, जिस वजह से जो है सेक्स रेशियो पे भी असर पड़ा। ये जितना भी आपको पॉइंट मैंने बताया, जितना भी एमटीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया, क्यों एमटीपी ज़रूरी है, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज कहाँ हुआ, ये सब चीज़ आप अपने माइंड में रखें। कोशिश करें कि एक इसकी छोटी सी नोट्स बनाया जाए और अच्छे तरीक़ा से नोट्स में इसे लिखा जाए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एमटीपी से रिलेटेड वर्ल्ड में
अगर प्रेगनेंसी 1/5 में देखा जाए तो मतलब कि 5 प्रेगनेंसी जब हो रही हैं तो उनमें से एक प्रेगनेंसी जो होता है वो प्रेगनेंसी एमटीपी में चला जाता है। मतलब कि टोटल अगर 5 प्रेगनेंसी हो रही हैं तो उसमें से एक जो प्रेगनेंसी होगा वो हम उसे एमटीपी, ये एक डाटा है, मैं डाटा के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगर 5 प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें जो 1/5 प्रेगनेंसी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ वो 1 प्रेगनेंसी एमटीपी का होता है। तो आज हम ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे और फिर जल्दी आपके साथ मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। बहुत ही अच्छा टॉपिक था एमटीपी, हमने उसे अच्छे तरीक़ा से ख़त्म कर लिया। सो ऑल थैंक यू ऑल।